हेलो। हेलो। अमित भाई से बात हो रही है? हो रही है। श्री राधे राधे। राधे राधे भैया। भैया मैं महिपाल सिंह यादव बोल रहा कहाँ हूँ, से बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट महिपाल भाई? बदायूं पड़ता है। अच्छा अच्छा, बताएं महिपाल भाई। श्रीमान जी, मैं बहुत दिन से असल में प्रयास तो कर रहा था आपसे मुखातिब होने के लिए, लेकिन मतलब मुलाकात नहीं हो पाई। आज मैंने अकेले में बैठ के आपसे बातें करने के लिए फोन लगाया था। अच्छा अच्छा, बताएं भाई मेरे। बड़ा सर आपके मतलब विचारों से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। बहुत धन्यवाद। और सर हमने बड़ी आपकी कृपा हुई है, ये फोन एक बड़ा वाला ले लिया है, तो हम ललई सिंह यादव और आपके और डॉक्टर लक्ष्मण यादव के हम बड़े फैन हैं सर। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम ये सोच रहे हैं, हम अभी गोवर्धन गए थे हाँ हाँ तो सर हमने 500 का नोट वहां पर एक जो गोसाई थे उनसे तुड़वाने के लिए बोला, तो उनका जरा सा लौंडा था, हाँ उसने हमारा नोट हमें यानी टूटे पैसे नहीं दिए उसने। हाँ हमने गद्दी से पैसे उठाए तो उसने हमारा हाथ पकड़ लिया और हाँ बोला कि ए मैं डंडा मार दूंगा तेरे। मैंने कहा भैया क्या हुआ? हाँ बोले पता नहीं, नहा धो के नहीं आया है तू यहाँ गद्दी पे पैसा लेने आ गया। मैंने कहा भैया हाँ। हम इतने बड़े अछूत हैं क्या कि जो कि हमारे पैसा, ये सारा पैसा तो हमारा ही पड़ा हुआ है सही बात है। और हम इतने बड़े अछूत हो गए। हाँ तो वो बोला कि तू बहस बहुत करता है, मैं अपने पीठाधीश्वर को बुलाऊंगा। तभी मैंने ये आपका वाला वीडियो जो सेव कर रखा था वो मैंने उसे दिखा दिया। मैंने कहा इन्हें जानता है तू? हाँ हम कितने लाखों की संख्या की बात छोड़, करोड़ों में यादव है, अगर हम इसी बात पे आगे तो अपना हक ले लेंगे तुझसे। हाँ। मैंने उससे बोला, बोलने के बाद में मैंने कहा कि तुम भगवान से नहीं मांगते हो, तुम कन्हैया से नहीं मांगते हो, तुम भक्तों से मांगते हो और हमसे ही मतलब तुम मतलब विवाद करते हो। सही बात है। भाई पैसा चढ़ाया हुआ हम लोगों का, सब कुछ हमारा, और हम वहां से टूटा कराएं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। हमारा वो अछूत है, जैसे तुम्हारी गद्दी पे तो जाएगा उनसे तब वो पाक हो जाएगा। तो उनसे कह दो ना कि मंदिर में हम आए हैं, जिस ये मंदिर भी अछूत हो गया, मंदिर तुम छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। मैंने बोला सर, यही बोला। हाँ मैंने कहा सर हम हैं, हमसे अदर कास्ट के भी लोग हैं हमारे साथ में थोड़े, और हमारे जो गली पड़ोस मोहल्ला अगर की एक जाति का इस नाम हिसाब दिया जाता है। इस हिसाब से आप गोवर्धन पहुंचे तो गोवर्धन भी अछूत हो गया, तो वो गोवर्धन छोड़ के भाग जाए फिर। हाँ सर, मैंने मेरे साथ में था एक लड़का था जो हाँ हमारे इधर मतलब जाटव समाज से आते हैं, वो हमारे बड़े हाँ करीबी बैठने वाले हैं, हम उनको साथ ले गए। हाँ तो मैंने कहा इन्हें जानता है तू? हाँ। जो तुम लोगों ने इनके लिए अछूत और शूद्र बना दिया, ये हमारे साथ में, आप बताइए मंदिर तो कहीं किसी से हिला नहीं है। नहीं। और मतलब क्या कहते हैं शूद्र तुम बोलते हो, शूद्र है शूद्र है, इसने भी पैसे चढ़ा दिए हैं। हाँ नहीं, उनसे कह दो ना कि आप कह देना, जब दोबारा कहीं भी कहें तो उनसे कह देना कि मंदिर में हम आ गए, ये मंदिर भी अछूत हो गया, गोवर्धन आ गया, गोवर्धन भी अछूत हो गया, यहाँ सांस ले रहे हैं हवाएं भी अछूत हो गई, यहाँ पे हम मौजूद हैं, जो सूरज दिख रहा है वो भी अछूत हो गया, तो तुम यहाँ सब छोड़ के चले जाओ दूसरे ग्रह पे। सर मेरे गांव में 68 मतलब हाउस नंबर हैं, हम्म छोटा सा गांव है। हम्म तो मैंने मतलब जो सक्सेस हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम्म। उनमें ये चीजें आपकी मतलब सर्च करके और मतलब उनमें मतलब ये चीज मैंने बोल दिया है कि पहले श्रीमान जी की बातें सुनिए। हाँ। बातें सुनने के बाद में अमल के लायक हों आज के युग में, इस टेक्निक युग में, तो हम्म। अमल करिए इन बातों पे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जी सर, मैंने कर दिया, कम से कम 10-11 लोगों की मैंने बच्चों की टीम बना दी है। तो वो ये कहते हैं हम्म। कि अब वास्तव में ये कुछ नहीं है, अगर कोई योग्य आदमी है तो अपने लोगों से ही काम कराओ, ये ब्राह्मणवाद के इन पंडितवाद के लिए खत्म कीजिए। नहीं, देखिए, जो पाखंडवाद है ना, जो पोंगा हाँ पंडितों का पाखंडवाद है, उसे खत्म कीजिए। जी पोंगा जी जी। पोंगा पंडित जो हैं, वह आपको छुआछूत, ऊंच नीच, धर्म में फंसाकर आपसे पैसे ऐंठते हैं, आपको गुलाम बनाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई धंधा नहीं है। ये उनका धंधा है। ये जो लोगों को मूर्ख बनाने का, ये उनका धर्म नहीं है, धंधा है। धर्म होता है सबको बराबरी को लेकर चलने का, धर्म होता है सबको बराबर देखने का, धर्म होता है सबको बराबर का स्थान देने का। कोई जी, ऊंचा नीचा नहीं होता। जिस धर्म में लोग ऊंचे नीचे होते हैं, वो धर्म नहीं, धंधा होता है। ये सत्य बात है। हाँ। और हमारे हमारे यहाँ पे एक बच्ची थी हमारी, हम्म मतलब वो बीए की छात्रा है। हम्म तो उसने कहा कि पापा हम नवरात्रि व्रत रखेंगे। तो हमने कहा भाई चलो रख लो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ब्राह्मण को कहाँ से लाएंगे ढूंढ के? हाँ। बोले सबके होंगे, ये सब करवा रहे हैं उन्हीं से, तुम करवा लेना। हमने कहा चलो भैया रह लो। हम्म उनके हिसाब से जो उन्होंने चढ़ावे की सौदा बताई थी, बस आप सारी सौदा इनके लिए मतलब उनके काजी जोड़ के रख दी जाएगी। हम्म तब ब्राह्मण जी ने अपना किया, बोले अब हमारी दक्षिणा दो। हम्म तो हमने कहा भैया दक्षिणा ये लो। हमारे भी एक ऐद थी कि हम हाथ में नहीं देंगे, लेकिन हम रख देंगे अपनी, उठा लो तुम। हम्म तो बोले कि नहीं हमारे हाथ में दो। तो हम्म। हमने कहा चलो, हमारे घर में पत्नी थी, बोली कोई बात नहीं, अगर बोल रहे हैं तो इन्हें हाथ में दे दो। हाथ में तो दिए किस गए किस और वो पैसा किस चीज का लिए?
उन्होंने जो मतलब यज्ञ करवाया था। तो यज्ञ आप खुद क्यों नहीं कर लिए? बड़ी बढ़िया सर बात है, अब मैंने यही करूंगा। हाँ, तो यज्ञ आप खुद कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर अगर हमारे आपको पाँव छुओ। ये देखिए, यज्ञ करने का आपका मन है तो आप खुद कर लीजिए। जरूरत है क्या किसी हम थर्ड पार्टी को या किसी बीच के बिचौलियों को, वो नहीं होता दलालों की जरूरत क्या हमें? बस सर इसी बात की तो हम केवल इतने ही काम के लिए भाई, आपसे फोन लगाया। हम पढ़े लिखे हैं, हम जानकार हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे। ओनली हमको जरूरत किसी की नहीं है। हमको ओनली इसी बात के लिए आपसे मार्गदर्शन के लिए मैंने फोन लगाया था। जैसे मैं आपकी वीडियो तो देखता हूँ, सारी बिल्कुल बातें हैं, बिल्कुल भाई, लेकिन हमें यज्ञ करना है, हमें पूजा करना है, हम खुद कर लेंगे। हमें बिचौलियों की, हमें दलालों की जरूरत नहीं है। तो हमें और बस हमारे भगवान के बीच में हमको दलाल नहीं चाहिए। जी 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 जी, हाँ, सत्य बात है। तो मैंने कहा आज अमित भाई से बात करूंगा, जाके बात करने। वो मुझसे, मैं भले ही एडेड ज्यादा हूं, मैंने सन इंटर में सर सन इंटर किया है सन 92। तो मैंने कहा कि चलो मेरा तजुर्बा है, मैं जिस समाज में ढला हूं, लेकिन मेरे के बाद में पढ़ाई में भी बड़ा मतलब परिवर्तन हुआ है। हो सकता है कि शायद उनसे कुछ दिशा निर्देश मिले। मैं नहीं नहीं, थोड़ी बहुत देर के धन्यवाद लिए आपका। और मेरा बस यही आप लोगों से निवेदन है कि जो आप खुद कर सकते हैं उसको, उसके लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, परिवार के बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको यज्ञ करना है, पूजा करना है, हवन करना है, जो करना है खुद करें। जरूरत क्या है किसी, हमें क्या कहते हैं, बिचौलिए की, किसी हमें ये जो दलाल हैं, दलालों की जरूरत नहीं है हमें। और श्रीमान जी मेरा परिवार जो है बिल्कुल एकदम शुद्ध शाकाहारी है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए अपना। वो हाँ आदमी खुद का क्या कहते हैं, इच्छा है, जिसको जो खाना खाए, जिसको जो जैसे रहना है रहने। ये भारत है, स्वतंत्र है, यहाँ संविधान लागू, सबको बराबरी का अधिकार है। जिसको जो खाना खाए, जिसको जैसे रहना रहे, जिसको जो मानना माने, जो नहीं मानना मत माने। यहाँ पे आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। लेकिन बस मेरा यही मानना है कि पाखंड जो है, जो जी जो पाखंड के दौरान लोग कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा कर दे, लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बिचौलिए, ऐसे जो दलालों हैं, उनके चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। जी 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 जी, जिनको बहुत मैं अच्छी। जिनको मैं पोंगा पंडित भी कहता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल पोंगा पंडित। हमें तो बहुत सही लगता है। और मतलब इससे लोग समझते हैं, जो बगैर पढ़े लिखे समाज में, वो भी कहते हैं कि बताओ इतना धोखाधड़ी ये करते रहे हैं, अब वास्तव में अब इनकी पोल पट्टी दबी नहीं रहेगी, हर चीज खुल जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक भैया, मैं बहुत तो धन्यवाद।